अकबर और बीरबल की दुनिया में एक बार फिर स्वागत। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जहां मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं है। ये एक बहुत ही शातिर और गहरे षड्यंत्र की कहानी है। हमारे पास जो कहानी है उसका शीर्षक है एक सिक्के ने खोली बड़े षड्यंत्र की पोल, अकबर बीरबल की अनोखी बुद्धिमत्ता। और आज की हमारी चर्चा इसी पर होगी कि कैसे बीरबल ने बिना किसी, आप कह सकते हैं, फोरेंसिक सबूत के, बिना किसी गवाह के, सिर्फ इंसान के दिमाग को पढ़कर एक केस सुलझा दिया। एक ऐसा केस जो पहली नजर में तो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के लाल किले से। बादशाह अकबर का दरबार लगा है और माहौल बहुत गंभीर है। एक गरीब किसान कांपते हुए न्याय की गुहार लगा रहा है और उसकी मुसीबत भी एक नहीं दोहरी। हाँ, एक तो उसका इकलौता बेटा लापता हो गया है और उसी रात गांव के सरकारी खजाने से सोने के सिक्के भी चोरी हो गए। मतलब एक ही रात में दो बड़ी घटनाएं। बिल्कुल। और देखिए, यहीं पर रुकते हैं 1 मिनट के लिए। ये 2 अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। एक लड़के का गायब होना और खजाने का लुट जाना, वो भी एक ही रात में। ये साफ साफ एक बहुत सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। मामला सिर्फ लालच का नहीं है, ये क्रूरता और डर का खेल है। हाँ, किसी ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया होगा कि कोई उंगली उठाने की हिम्मत ही ना कर सके। सही बात है। और अकबर भी मामले की गंभीरता को तुरंत समझ गए। उन्होंने इसे सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि अपनी सल्तनत में कानून व्यवस्था पर एक हमले के तौर पर देखा। इसीलिए ये मामला फौरन उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को सौंप दिया गया। और यहीं से बीरबल की जांच शुरू होती है। गांव पहुंचकर शुरुआती पूछताछ के बाद शक के घेरे में 7 लोग आते हैं। 7 लोग? कौन थे ये लोग? गांव के 4 अमीर व्यापारी, गांव का मुखिया और 2 सिपाही। अब ये लिस्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्या मतलब? ये तो गांव के सबसे, आप कहेंगे, इज्जतदार लोग हुए। बिल्कुल। और यही तो दिलचस्प बात है। बीरबल ने शायद शुरू में ही अंदाजा लगा लिया था कि इतना बड़ा और इतनी सफाई से किया गया अपराध कोई आम चोर नहीं कर सकता। इसके लिए पहुंच चाहिए, जानकारी चाहिए और दबदबा भी। और ये 7 लोग तो गांव की सत्ता का हिस्सा थे। हाँ, तो ये एक तरह से इनसाइड ड्रॉप की तरफ इशारा था। लेकिन यहां आकर मामला फंस जाता है। कैसे? जब इन 7 से पूछताछ होती है तो सब के सब अपनी बेगुनाही की कस्में खाते हैं। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। मतलब बीरबल के हाथ पूरी तरह से खाली थे। मामला एक बंद गली में पहुंच गया था। बिल्कुल। और यहीं वो परिस्थितियां बनती हैं जहां बीरबल की असली प्रतिभा सामने आती है। जब पारंपरिक तरीके, मतलब पूछताछ, खोजबीन, सब फेल हो जाते हैं, तब बीरबल अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करते हैं। और वो है मनोविज्ञान। हाँ, मनोविज्ञान। वो जानते थे कि अपराधी कितना भी चालाक हो, उसके अंदर डर और अपराध बोध का एक बीज जरूर होता है। बस उसे सही माहौल और थोड़ा दबाव देकर उगाना पड़ता है। तो अब मामला पूरी तरह से फंस चुका था। ऐसे में कोई क्या कर सकता है? यहीं पर बीरबल का असली खेल शुरू हुआ होगा, है ना? बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया जो दिखता नहीं था, लेकिन वो सीधे अपराधी के दिमाग पर असर करने वाला था। उन्होंने सभी 7 संदिग्धों को अगले दिन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जी। जब वो पहुंचे तो बीरबल ने उनके सामने एक थाली रखवाई और उस थाली में थी 7 चावल के दाने और 7 सोने के सिक्के। 1 मिनट, चावल और सोने के सिक्के, ये तो बहुत ही अजीब है। मैं तो सोच में नहीं सकती कि इससे चोर का पता कैसे लग सकता है। बीरबल के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? वो असल में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मंच तैयार कर रहे थे। हमारे स्रोत में इन चावलों को चमचावल कहा गया है। अब हो सकता है ये सिर्फ एक शब्द हो, या ये भी हो सकता है कि बीरबल ने जानबूझकर अफवाह फैलाई हो कि ये कोई जादुई चावल हैं। अच्छा, तो माहौल को और रहस्यमयी बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। फिर बीरबल ने एक अजीब सा निर्देश दिया। उन्होंने कहा, आप 7 लोग एक एक चावल का दाना अपने मुंह में रख लें और एक एक सोने का सिक्का अपने हाथ में कसकर पकड़ लें। सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा होगा, पर बादशाह के दरबार में हुक्म कौन टाल सकता है? अब देखिए बीरबल ने यहाँ क्या किया। इसे हम संज्ञानात्मक भार या कॉग्निटिव लोड का एक पुराना रूप कह सकते हैं। उन्होंने संदिग्धों को एक साथ कई काम दे दिए। मुंह में चावल रखना है, हाथ में सिक्का जोर से पकड़ना है और सबसे जरूरी, अपनी बेगुनाही का नाटक भी करते रहना है। इस मानसिक दबाव में? हाँ, इस मानसिक दबाव में एक निर्दोष व्यक्ति तो शायद थोड़ा परेशान होगा, लेकिन एक अपराधी का दिमाग वो तार्किक रूप से सोचना बंद कर देता है। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद बीरबल ने अपनी चाल का आखिरी पत्ता फेंका। उन्होंने जोर से घोषणा की,
जिसके हाथ का सिक्का हल्का हो गया है वही अपराधी है। ये एक शानदार स्ट्रोक था। इसे सुझाव की शक्ति यानी पावर ऑफ सजेशन कहते हैं। बीरबल ने ये कभी नहीं कहा कि सिक्का जादुई है, लेकिन उनकी घोषणा, दरबार का वो गंभीर माहौल और वो चमचावल की कहानी, इन सब ने मिलकर अपराधी के मन में ये विश्वास पैदा कर दिया। लेकिन एक सवाल है, ये तरकीब तो तभी काम करेगी जब अपराधी अंधविश्वासी हो। अगर चोर एक पढ़ा लिखा तर्कवादी इंसान होता जो जादू टोने में विश्वास ही नहीं करता, तो क्या बीरबल की ये योजना फेल नहीं हो जाती? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ मनोविज्ञान का एक और नियम काम करता है। जब आप पर बहुत ज्यादा दबाव होता है और पकड़े जाने का डर होता है, तो आपका तर्कवादी दिमाग पीछे हट जाता है और आपका आदिम डर हावी हो जाता है। अपराधी के मन में एक सेकंड के लिए सही ये ख्याल जरूर आएगा, क्या हो अगर इसमें सच में कोई जादू हो। बस वो एक पल का शक, वही उससे गलती करवाने के लिए काफी है। और गलती हुई। बीरबल की घोषणा सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया और तभी उन व्यापारियों में से एक बुरी तरह घबराने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, माथे पर पसीना आ गया। उसकी बेचैनी छिप नहीं रही थी। उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था। उसका दिमाग अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। डर और अपराध बोध ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। ये एक क्लासिक फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया थी, पर वो न लड़ सकता था न भाग सकता था। बीरबल उसकी हालत को भांप गए। उन्होंने बहुत शांति से, लेकिन ऐसी आवाज में जो पूरे दरबार में गूंज जाए, कहा, चोर डर के कारण अपने हाथ में पकड़े हुए सिक्के को चबा रहा था। उसे लगा कि इस सिक्के में कोई जादू है और चबाने से शायद इसका असर खत्म हो जाएगा। और यही वो अतार्किक हरकत थी जिसका बीरबल इंतजार कर रहे थे। डर में इंसान वाकई अजीब हरकतें करता है। सिक्के को चबाना, ये तो ऐसा है जैसे कोई झूठ बोलते हुए अपनी आंखें जोर जोर से झपकाने लगे। ये तनाव को बाहर निकालने का एक शारीरिक तरीका है। उसने सोचा कि वो सिक्के को हल्का कर रहा है, पर असल में वो अपने जुर्म का सबसे बड़ा सबूत तैयार कर रहा था। बीरबल के इशारे पर सिपाही उस व्यापारी की तरफ बढ़े। जब उसका हाथ खोलकर सिक्का देखा गया तो सब हैरान रह गए। सिक्का आधा घिसा हुआ था, उस पर दांतों के साफ निशान थे। सबूत सामने था। ये देखते ही वो व्यापारी टूट गया और अकबर के कदमों में गिरकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। और जैसे ही एक कड़ी टूटी, पूरी जंजीर खुल गई। उसे एक व्यक्ति के पकड़े जाने से सिर्फ चोरी का मामला नहीं सुलझा, बल्कि पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। उस व्यापारी ने कबूल किया कि इस साजिश में वो अकेला नहीं था। उसके साथ गांव का मुखिया और एक सिपाही भी शामिल थे। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। मतलब जिन लोगों पर गांव की रक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, वही लोग वही भक्षक बन गए थे। बिल्कुल। ये संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा मॉडल है, जहां व्यवस्था के रखवाले ही उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। और उन्होंने ये भी कबूल किया कि उन्होंने किसान के बेटे को अगवा क्यों किया था। क्यों? उनका मकसद गांव में डर फैलाना था। उन्हें लगा कि अगर किसान का बेटा उनके कब्जे में रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उनके खिलाफ मुंह खोले और वो आसानी से खजाना लूट लेंगे। ये सिर्फ लालच नहीं था, ये क्रूरता और सत्ता का नंगा नाच था। सच्चाई सामने आने के बाद अकबर ने फौरन सैनिक भेजे। किसान के बेटे को सुरक्षित छुड़ा लिया गया और लूटा हुआ सारा खजाना भी बरामद हो गया। और दरबार में न्याय हुआ। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज फिर सत्य को जीत दिलाई। उन तीनों अपराधियों को, व्यापारी, मुखिया और सिपाही, उनके गुनाहों की सख्त सजा दी गई। इस पूरी कहानी से जो बातें निकलकर आती हैं, वो सिर्फ नैतिक पाठ जैसी नहीं है, बल्कि ज्यादा गहरी हैं। हाँ, पहली बात तो यह है कि लालच इंसान के तर्क करने की क्षमता को खत्म कर देता है। इन तीनों अपराधियों के पास पद और पैसा सब था, लेकिन और ज्यादा की चाह ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने अपने ही समुदाय को धोखा दिया। और दूसरी बात कि सच कभी छिपता नहीं है। सही कहा। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। उसे बाहर लाने का कोई ना कोई रास्ता हमेशा होता है, बस सोचने का नजरिया बदलना पड़ता है। और शायद सबसे बड़ी बात कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि दिमाग के सही इस्तेमाल में है। बीरबल ने बिना तलवार उठाए सिर्फ अपनी बुद्धि से न्याय दिलाया। उन्होंने दिखाया कि अगर आप इंसान के मनोविज्ञान को समझते हैं, उसके डर को, उसके लालच को, उसके अपराध बोध को, तो आप ऐसे ताले भी खोल सकते हैं जिनकी कोई चाबी नहीं बनी। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि बीरबल ने एक ऐसे मामले को सुलझाया जहां सबूतों का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने अपराधी के दिमाग को ही घटनास्थल बना दिया और उसके डर को गवाह,
ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजक किस्सा नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान की ताकत का एक जबरदस्त केस स्टडी है। और ये आज भी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आज के आधुनिक युग में जहां हमारे पास फोरेंसिक विज्ञान है, डीएनए टेस्टिंग है, सीसीटीवी और डिजिटल सर्विलांस जैसी तकनीकें हैं, क्या अपराध सुलझाने में इंसानी मनोविज्ञान की समझ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, या फिर तकनीक ने इंसान के डर, लालच और अपराध बोध जैसे बुनियादी भावों को समझने की जरूरत को कहीं पीछे छोड़ दिया है? इस पर सोचिएगा जरूर।